इंसान कब किन चीज़ों में लगता है? इंसान सच में उन चीज़ों में जब वो खुद की खोज में होता है फर्स्ट टाइम, जब बचपन से जब वो बड़ा होता है, तो वो खुद की खोज में होता है। वो खुद को खोज चुका नहीं होता है, वो खुद की खोज में होता है। बट एक स्टेज आता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि हु आई एम, ठीक है? उसे पता चलता है कि मैं कौन हूँ। आई एम नॉट माई माइंड, आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम नॉट माई नेम। जो नाम दिया गया है कि तुम शुभम हो, या जो भी तुम्हारा नाम हो, तुम्हें जो नाम दिया गया है, तो उस नाम के साथ जो भी चीज़ें तुम्हें सिखाई गई, समझाई गई, तुमने स्कूल में जो चीज़ें सुनी समझी, तुमने अपने फैमिली में, तुमने अपने परिवार में जो चीज़ें सीखी समझी, देखी सुनी समझी, उन चीज़ों के हिसाब से तुम अपने आप को खोज रहे हो, तुम अपने सेल्फ के पास जा रहे हो, ठीक है? बट एक वक्त आता है कि जब तुम घर से बाहर जाते हो, तुम खुद को ढूंढते हो, तुम नई नई चीज़ें सीखते हो, ठीक है? बट एक वक्त आता है जब तुम बैठते हो, तुम्हें पता चलता है कि तुम कौन हो। तुम्हें अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम वो नहीं हो जो आज तक तुम खुद को समझते थे। तुम सेल्फ डिस्कवरी तुम्हें मिल जाती है वो चीज़ें कि तुम वो नाम नहीं हो, तुम उससे भी बढ़कर हो। ये जो नाम होता है ये बस एक आई होता है, आई, छोटा आई, ईगो, जो ईगो के थ्रू चलते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जो अपने हिसाब से अपनी रेंज की चीज़ों को ढूँढते हैं और उसको अपने ईगो से लेवलाइज़ कर देते हैं कि ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरा इंसान है, ये मेरा भाई है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा प्यार है। हर चीज़ें वो अपने ईगो से, अपने नाम से जोड़ने लगता है कि ये शुभम, मतलब कि अपने ईगो से जोड़ने लगता है। बट जब तुम उस स्टेज में आते हो, एक स्टेज होती है जब तुम समझते हो कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, तुम्हें समझ में आता है कि तुम ईगो नहीं हो, तुम उससे बढ़कर हो, तुम सेल्फ हो, ठीक है? और सेल्फ जो है वो एक इन्फिनिट चीज़ है। वहाँ से तुम बहुत चीज़ें ले सकते हो, तुम बहुत पर्सनालिटी वहाँ से निकाल सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ, ठीक है? तो जब तक इंसान अपने आप को नहीं खोज पाया, जब तक उसको ये नहीं पता चल पाया, जब तक वो सेल्फ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया होता है पूरी तरीके से, तब तक वो ढूंढता ही रहता है, खुद की खोज में ही होता है। और जिन चीज़ों को वो खोज लिया होता है, वो उन चीज़ों को बोलता है कि ये चीज़ें मेरी है, ये चीज़ें मेरी है, ये चीज़ें मेरी है, ठीक है? बट जब उसे एहसास हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ें मेरी नहीं है, ये तो चीज़ें मैंने बस बना ली थी कि हाँ, ये मेरा है। मैंने अपने ईगो के थ्रू ये चीज़ें बोल दी थी कि ये इंसान मेरा है, ये दोस्त मेरा है, ये प्यार मेरा है, ये परिवार मेरा, ये भाई मेरा है। बट जब तुम इन चीज़ों से ऊपर उठते हो, तुम खुद पे आते हो, तुम इस प्रेजेंस पे आते हो, तुम इस प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस देते हो, तब तुम्हें समझ आती है कि तुम किसी दोस्त को, किसी प्यार को, किसी फैमिली को, किसी परिवार को, किसी भी इंसान, उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है? बट तुम अपने आप को मत भूलो कि तुम भी एग्जिस्ट करते हो भाई, तुम भी मैटर करते हो उस दुनिया में, तुम्हारी भी प्रेजेंस है, तुम्हारे भी अंदर वो सेल्फ है, तुम्हारे अंदर भी वो चेतना है, तुम भी खुद को जान सकते हो, समझ सकते हो, खोज सकते हो, ठीक है? यही चीज़ें हैं कि तुम खुद को मत भूलो। तुम गलत चीज़ें तभी करते हो जब तक तुम खुद को एक्सपीरियंस किए ही नहीं, तुम खुद की सेल्फ को एक्सपीरियंस किए ही नहीं होते हो, तब तक तुम दूसरे लोगों ने जितनी भी चीज़ें खोजी हुई होती हैं अपने अपने द्वारा, अपने सेल्फ के द्वारा, तुम उनकी चीज़ों को कंज्यूम करते रहते हो, तुम उनकी चीज़ों को बोलते हो कि हाँ, ये मेरा है, ये मेरा है। क्योंकि हर इंसान के अंदर वो एक चीज़ है, वो सेल्फ इस दुनिया में हर इंसान के अंदर है, जो जीवित है और जो जीवित नहीं भी है, हर चीज़ में। इसीलिए तुम कोई भी जिस चीज़ में जीव नहीं होता, उन चीज़ों को भी देखते हो तो तुम्हें वो अपना सा लगता है। तुम किसी भी जानवर को देखते हो, तुम्हें प्यार आता है, क्योंकि तुम्हें अपना सा लगता है,
क्योंकि उसके अंदर भी वही सेल्फ होती है जो तुम्हारे अंदर वो सेल्फ है। तुम अंदर से जो होते हो वही तुम्हें बाहर दिखाई देती है। अगर तुम अंदर से कड़वे हो तो तुम्हें बाहर भी कड़वाहट ही नज़र आएगी। अगर तुम अंदर से अगर तुम प्यार हो, ठीक है, अंदर से तुम्हारे अंदर प्यार है, तुम एक अच्छा इंसान हो, तुम प्यार को समझते हो, तुम खुद से प्यार करते हो, खुद की सेल्फ से प्यार करते हो, ठीक है, खुद को मैटर करते हो, तो सामने वाले को तुम बाहर भी वैसे ही लोगों को देख पाओगे, समझ पाओगे। ये चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। समझो। तुम उस हिसाब से डिसीजन लेते हो जिन लोगों को आज तक तुम जानते हो, जिन लोगों से आज तक तुम मिले हो, जिन लोगों की बातें तुमने आज तक सुनी है, जिन लोगों के साथ आज तक तुमने टाइम स्पेंड करा है। तुमने 20 साल तक जिस घर में रहे हो, तुम बाहर नहीं गए, तुमने आज तक जिस चीज़ को सुना, तुम उस हिसाब से ही एक्शन लोगे, तुम उनके हिसाब से ही चलोगे। जब तक तुम खुद नहीं जाओगे, कुछ बाहर नहीं ढूंढोगे, जब तक। देखो, अगर भूख तुम्हें लगी है और तुम खाना किसी अदर को खिला रहे हो तो तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी मेरे भाई, ठीक है। ये चीज़ें समझो, उसकी भूख मिटेगी, तुम्हें भी भूख लगी है, उससे भी भूख लगी है, और तुम अपने हिस्से का खाना तुम किसी और को खिलाओगे तो ये चीज़ें समझो, इससे तुम्हारी भूख नहीं मिटने वाली, इससे उस इंसान की भूख मिटेगी। तुम्हें ये करना पड़ेगा कि तुम्हें खुद को भी वो चीज़ें देनी पड़ेगी, खुद को भी वो वैल्यू देनी पड़ेगी, खुद को भी फूड देना पड़ेगा जो तुम्हारी भूख को ख़त्म कर सकती है। जिस लोगों के बीच तुम रह रहे हो, जिन लोगों को तुम सुन रहे हो, जिन लोगों को आज तक तुम जानते आए हो, जिन लोगों से आज तक तुम मिले हो, तुम्हें उनसे फिर ऊपर उठना पड़ेगा। तुम्हारी इच्छाएं हैं कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम कैसे चाहते हो कि तुम उन लोगों के साथ रह के आगे बढ़ सकते हो जिन लोग आज खुद भी उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उन लोगों ने खुद चेंज नहीं किया है खुद को। तुम क्यों चाहते हो कि कोई और आके तुम्हें वो चीज़ें दे? तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हें